हेलो, मैं हूँ आरती। मेरा 2022 जून वाला जेआरएफ हो रखा है और अभी मैं पीएचडी में एनरोल हूँ और वहाँ एसआरएफ में अपग्रेड हूँ। हम पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह जी से छायावाद के कवि जो बच्चन सिंह जी ने जिसका नाम दे रखा है स्वच्छंदतावाद, जिसमें हमने दो कवियों को पढ़ लिया था। आज हम बाकी दो कवियों को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर। ये हमारी पीडीएफ में है। और आज से हम जिस कवि को पढ़ेंगे उसकी कौन सी कविताएं हैं। जैसे हम अगर यूनिट 5 अभी पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी कविता किस कवि की लगी है, उसके प्रकाशन वर्ष और उसके काव्य संकलन को देखेंगे। अगर हम उपन्यास वाली यूनिट पढ़ते हैं तो उपन्यास में भी किस कवि के कौन किस उपन्यासकार के कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और उसके प्रकाशन वर्ष वगैरह साथ में देखते चलेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह जी से जयशंकर प्रसाद। नहीं, आज हम ये जयशंकर प्रसाद तो हमने पढ़ लिए थे और निराला। हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत को। आज मैंने तुम्हारे डेट्स को बच्चन सिंह जी से सही किया है। और बाकी तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत की कौन कौन सी एनटी के सिलेबस में लगी है। तो एनटी के सिलेबस में लगी है प्रथम रश्मि, जो परिणाम संकेत है। और एक पे हम फोकस करेंगे क्योंकि बच्चन सिंह जी ने तो और भी जो इनकी और भी कविताएं या काव्य संग्रह हैं, उन पे भी अपने आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। लेकिन हम फोकस करेंगे एनटीए की रचनाओं पर ही। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1927। फिर इनकी पहले रूसीय परिवर्तन, परिवर्तन पल्लव पल्लव और बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी एग्जीक्यूशन में अगर ये नहीं भी लगा होता तो भी पूछा जाता। फिर है इंटीग्रिटी नहीं लगी, द्रुत जरूर जगत के जीवन पत्र, ये योगदान में संकलित है। तो इसको ये जरूर से याद कर लेना, क्योंकि कम से कम आपको वो रचनाएं तो याद हो जो सिलेबस में लगी हुई हैं। और इनके साथ में इनके ये संकलन, काव्य संकलन इस तरीके से याद कर लेना। रश्मि वीणा बजाती है। और परिवर्तन पल्लव में संकलित है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको तुम्हें याद रखना। और ध्रुव जरूर जगत के जीर्ण पत्र, युगांत इनका लास्ट है ना, तो जीर्ण मतलब हमारी जो जीर्ण अवस्था है वो अंत में ही तो होती है, तो उससे जीर्ण से युगांत ऐसे याद रख लेना है।
देखते हैं हम। सुमित्रानंदन पंत का काव्य विकास अंतर्मुखता से निरंतर बहिर्मुख होने का इतिहास है। जिस प्राकृतिक परिवेश में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ, वह स्वयं कविता से कम आकर्षक और लुभावना नहीं है। उनकी जन्मभूमि कौसानी ने उनके मन में सौंदर्य और प्रेम का जो बीज बपन किया, वह समय पाकर पल्लव के रूप में, क्योंकि पल्लव लगी हुई है इसलिए बताया है। और कौसानी उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ सुमित्रा नंदन जी का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि वो प्राकृतिक उसमें ही पले बढ़े थे। तो अ, मतलब उन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छे से, बहुत करीब से देखा था, तो उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। पल्लवित हुआ है, मतलब की जो बीज भूमि है वो उनका ही अपना परिवेश है, जो उनकी जन्मभूमि से है। इस प्रभाव के कम होते ही उन पर मार्क्सवाद और गांधी का प्रभाव पड़ता है। मार्क्स और गांधी दोनों का प्रभाव है सुमित्रा जी पर। प्रकृति का जब वो हुआ, कहते हैं ना कि इनका जो काव्य है वो 3 चरणों में देखते हैं हम। उनके फलस्वरूप उनकी कविता भी दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई। उनके जीवन को तीसरा मोड़ देता है अरविंद दर्शन। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि चारों जो छायावादी कवि हैं कौन किस दर्शन से प्रभावित है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि तथा उसके बाद के काव्य इसी दर्शन को प्रतिफलित करते हैं। इन मोड़ों से गुजरकर ही उनकी कविता का समाकलन हो सकता है। ये दर्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम कविता पढ़ेंगे और वीणा हमारे उसमें लगी है, तो वीणा। पंत का काव्य क्षेत्र में प्रवेश 1918 से होता है। कब से होता है? 1918 से ही हो जाता है। 1920 में लिखी गई कविताएं वीणा में संकलित है। वीणा क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी है, इसलिए उसमें कब कब की कविताएं संकलित हैं, किस दौर की। तो 1918 और 1919 में लिखी कविताएं वीणा में प्रकाशित हुई हैं। इसके बाद ग्रंथि, पल्लव और गुंजन तक वे एक विशेष भावधारा यानी सौंदर्य चेतना का अनुसंधान करते हुए प्रतीत होते हैं। इस चेतना के 3 आयाम हैं: प्रेम, प्रकृति और जिज्ञासा रस। उच्छ्वास में कैशोरी प्रेम है और यौवनोचित भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। इसके अनंतर प्रकाशित कविता आंसू उच्छ्वास का ही उत्तरार्थ है। पल्लव में संग्रहित इस कविता का एक उपशीर्षक है आंसू की बालिका के प्रति। पल्लव में, पल्लव क्योंकि सिलेबस में है इसकी कविता है, तो थोड़ा सा देख लेना। आंसू की बालिका के प्रति दोनों ही कविताएं एक लंबी कविता का रूप धारण कर लेती हैं। इस कविता में कैसो उच्छ्वास है, जिसे अस्पष्ट क्रमोच्छ्वास कहा जाना चाहिए। आचार्य नंद दुलार वाजपेयी ने इस संबंध में कहा है, कभी बालिकावत अपने बाल्य जीवन के वियोग में दुख प्रकाश कर रहा है, अथवा वह अपनी किसी बाल्य सहचरी का विरह वर्णन कर रहा है। सामान्यतः इसका दूसरा अर्थ ही अधिक संगत प्रतीत होता है। यह अर्थ लेने पर वाजपेयी जी के मतानुसार इसमें निराशा रोधन की ही प्रमुखता सिद्ध होगी। इसके पूर्व निराला की जूही की कई में लिखा जा चुकी थी। उसमें एक खुलापन है, मुक्ति के प्रति आग्रह है। इसके ठीक विपरीत पंत के उच्छ्वास आंसू में अस्पष्ट गोपन और झिझक है। वीणा, वीणा का प्रकाशन पल्लव के प्रकाशन के बाद 1927 में होता है। वीणा और पल्लव दोनों लगे हुए हैं, तो बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं दोनों के बारे में आपको
ये ज़रूर से याद रखना है। पर इसमें संग्रहित रचनाएँ 1918 से 19 की लिखी हुई हैं। इन रचनाओं पर गीतांजलि का हल्का प्रभाव है। तो किस पर गीतांजलि जो रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, उसका प्रभाव है इसमें संग्रहित रचनाएँ 1918। तो 1918 और 19 में कौन-सी लिखी गई है? वीणा। तो वीणा पे बता रहे हैं, गीतांजलि का हल्का प्रभाव है, इसलिए अधिकांश गीतों में जिज्ञासा, रहस्य का पुट दिखाई पड़ता है। वीणा संग्रह की रचनाओं को कवि ने अपना दोमुहा प्रयास कहा है। दोमुहा मतलब दूध-मुहा, मतलब जिसमें ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है। किंतु जिस सजग शिल्प और कल्पना का विकसित रूप पंत की परिवर्ती रचनाओं में दिखाई देता है, उसका प्रारंभ वीणा से ही हो जाता है। तो वीणा से ही हो जाता है। वीणा की एक पंक्ति है, अहो कल्पनामय फिर रच दो वह मेरा निर्भय अज्ञान, मेरे अधरों पर वह माँ के दूध से धुली मृदु मुस्कान है। ये पंक्ति याद रख लेना, वीणा में संकलित है। बाल को चित्त निश्चलता की मांग पंत की प्रारंभिक रचनाओं में बार बार की जाती है। अतीतोन्मुखता छायावादी काव्य का एक वैशिष्ट्य माना जाता है। बालोचित निश्चलता विज्ञान की बौद्धिकता के विरुद्ध में जा पड़ती है। निर्भय ज्ञान की पुनर्रचना कल्पना द्वारा ही संभव है। बाद में कल्पना प्रधान रचना पंत काव्य की विशेषता बन गई। वो कहते भी हैं कि छायावाद पूरा ही काल अपना मतलब उसी में जी रहा है, अपनी कल्पनाओं में जी रहा है। ग्रंथि ग्रंथि हमारे किसी उसमें नहीं, तो ग्रंथि को हम नहीं देखेंगे। पल्लव डेट्स तो मैंने सही की थी, लेकिन कुछ एक तो रह गई। 1926 पल्लव 1926 पंत के छायावादी काल का पूर्णतम काव्य संग्रह है। इसमें सन 1918 से 25 से लेकर 25 तक की रचनाएं संग्रहित हैं। पल्लव काव्य की तरह इसकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भूमिका मध्यकालीन रीति कविता की प्रतिक्रिया में लिखी गई है। पंत ने लिखा है, नवीन युग अपने लिए नवीन वीणा, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पंदन कंपन और नवीन साहित्य ले आता, और पुराना जीवन जनपथ पतझड़ इस जात वसंत के लिए बीज ज्यादा खाद बन जाता। नूतन युग संसार की शब्द तंत्री में नूतन ठाट जमा देता है, उसका विन्यास बदल जाता है। नवीन युग की आकांक्षाओं छायावाद को पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ये भी हम सब जानते हैं। जब से ये पल्लव लिखा गया और उसी को वो माना गया छायावाद का घोषणा पत्र। क्रियाओं और नवीन इच्छाओं के अनुसार उसकी वाणी में नए गीत, नए छंद, नए राग, नई कल्पनाएं तथा भावनाएं फूटने लगती हैं। प्रश्न उठता है कि नवीन वीणा, नवीन रहस्य, स्पंदन, कंपन आदि क्या है? पल्लव की भाषा वक्रोक्ति वैचित्र्य के कारण भाषा से भिन्न रही थी। द्विवेदी युग में क्या था? जो कहा जा रहा है वही कहा जा रहा है, लेकिन वक्रोक्ति कहा कुछ जा रहा है और समझा कुछ जा रहा है, उसे कहते हैं वक्रोक्ति वैचित्र्य। जैसे मैं व्यंग करना, किसी भी चीज को लेके वक्रता आ जाना उसमें, कहते हैं ना, उसकी काव्य की भाषा वक्र होती है। और बाकी जो विज्ञान वगैरह के ग्रंथ वगैरह होते हैं, उसकी भाषा रज्जु होती है।
इस विधान के कारण ही वे सौंदर्य की सूक्ष्मतर चेतना का उद्घाटन कर सके हैं। ग्रंथि में सौंदर्य की जो मांसलता थी वह पल्लव की आंतरिक घुल गई है। पल्लव में कवि की आंतरिकता का परिवेश में अद्भुत सामंजस्य है, मुख्यतः प्राकृतिक परिवेश से। प्रसाद का परिवेश व्यापक और आत्मनिष्ठ है, निराला अपने बहुआयामी परिवेश से संघर्ष करते हैं। उनके काव्य में इस संघर्ष की परुषता और कर्कशता सर्वत्र प्रतिफलित हुई है। महादेवी अपनी वेदना में एक चारों के बारे में बताया है कि किस तरीके से कौन कौन प्रभावित है। जैसे प्रसाद है वो अपने ही में ही वो व्यापक दृष्टि रखते हैं और आत्मनिष्ठ हैं, लेकिन बहुआयामी परिवेश पे से अगर कोई संघर्ष करता है तो वो निराला है। और कि मतलब उन्होंने अलग अलग विषय पे कविताएं लिखी हैं। महादेवी तो वेदना की एक तान ही लगाए हुए हैं। पंत में प्रकृति और सौंदर्य चेतना के प्रति सजग उल्लास है। वह प्रकृति में रहस्यात्मक जीवन का बोध पाता है। मानवीय जीवन को प्राकृतिक की संप्रकृति में देखता है। वह पहाड़ियों, निर्झरों, प्राकृतिक दृश्यों, ध्वनियों का रूप, रंग, रस, गंध, शील शक्ति ग्रहण करता है। उसकी एक पंक्ति है पल्लव से, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, महाकार जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, नव बसंत के सरस स्पर्श से पुलकित वसुधा बारंबार। शेर उठी स्मित श्यामावली में सहसा सौरभ का उद्गार, गंध मुग्ध हो अंध समीरण, लगा थिड़कने विविध प्रकार, विकसित चिर यौवन के भार, फूट पड़ा कलिका के उर से। प्रकृति के रूप, रस, गंध के साथ कवि की आंतरिकता और तादाल्य हो उठा है। दोनों रूप चित्र गत्यात्मक और कम मांसल हैं। गति मांसलता को कम कर देती है। इन्हें गत्यात्मक बनाने में विशेषणों का प्रयोग दिव्य द्रष्टव्य है। मेघलाकार, सहस्त्र, पुलकित, स्मृति आदि। दूसरे रूप चित्र में क्रिया विशेषण संपूर्ण बिंब को क्रियात्मक फंक्शनल बना देता है। बिंबों की क्रियात्मक इन्हें मध्यकालीन द्वितीय स्थिति बिंब से अलग कर देती है। प्रयोजन है पल्लव में नारी रूप चित्रण के समय भी वह प्राकृतिक उपादानों का ही मुख्य सहारा लेते हैं। मतलब वो जब जैसे रीतिकालीन कवि या द्वितीय युग में सीधे सीधे बात हो रही थी, हालांकि द्वितीय युग में तो नारी की बात ही नहीं की गई, सिर्फ नारी के सौंदर्य की बात नहीं की गई। लेकिन जब पल्लव में सुमित्रानंद पंत जी नारी का वो कर रहे हैं तो वो उसका भी प्रकृति का सहारा ले रहे हैं। मलिंदों की उलझी गुंजार, ये एग्जाम्पल है उसका। मलिंदों से उलझी गुंजार, मृणालों से मृदुतार, मेघ में संध्या का संसार, बारिश से उर्मी उभारा, अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ऐश्वर्यों का की संधान, कहना न होगा। इसमें मुग्धा नारियों का चित्र है। मुग्धा, प्रोणा, और ये तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें समझेंगे मुग्धा नायिका कौन सी होती है, प्रोणा कौन सी है। जिसे भोलेपन की याद कवि वीणा की रचनाओं में करता है, उससे इसका तालमेल बैठ जाता है। इस प्रकार रहस्य परक रचनाओं में भी प्रतीकवत
उपकरण प्रकृति से ही परिग्रहित हैं। एक सेकेंड में मुझे थोड़ी दिक्कत हो। सॉरी। से पता रहस्यपरक रचनाओं में भी प्रतीकबद्ध उपकरण प्रकृति से ही परिग्रहित हैं। तुमुल तम में जब एकाकार घूमता एक साथ संसार, बेरू झिंगुर झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। पंक्ति को याद रख लेना। पंत के काव्य में, छायावादी काव्य में प्रकृति के रूप और गुण, प्रकृतिवादी कभी भी कहा जाता है पंत जी को। गुण गुण या तो लाक्षणिक ढंग से प्रयोग में ले आए गए हैं या किसी अन्य कार्य के माध्यम के रूप में, पर नई कविता में ये स्वयं प्रतीक बन गए हैं। अज्ञे की एक कविता है जिसमें अंधेरे में जुगनू का टिमकता व्यक्तित्व अपनी शक्ति और साधना का सूचक है। वह मुकम्मल प्रतीक है, न कि मार्गदर्शक या माध्यम। पल्लव संग्रह की एक कविता परिवर्तन जीवन के यथार्थ बोध को उजागर करती है, किंतु उसका मूल स्वर भी छायावादी नैराश्य के मेल में है। बोध से न कहीं वो जुड़ पाती है जो कविता है, और न कैशोर्य भाव की तहरी लांघ पाती है। अधिकांश संबोध पल्लव संग्रह की रचनाएं अपने शिल्प और तरास के बावजूद जीवन के गहरे गीतों पर कल्पना के लताव के कारण अनुभूति दब जाती है, या यूं भी कहा जा सकता है कि अनुभूति की कमी की पूर्ति कल्पना करती है। उदाहरण के लिए छाया और अनंत को लिया जा सकता है। छाया में उपमाओं का अंबार लगा हुआ है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल अंत के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं, यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के शब्द में, चित्र भाषा के शब्द में उनकी रचनाओं पर घटित होता है। वस्तुतः पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कभी मान लेने के कारण ही शुक्ल जी ने यह दृष्टि दोष आया शुक्ल जी में यह दृष्टि दोष आया कि उन्होंने मुख्यतः उनका पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मान लिया है, और यह विशेषता स्वयं है पंत के छायावाद की है, न कि पूरे छायावाद की। जाहिर है कि पंत की अनुभूतिगत विरलता को शुक्ल जी ने भी लक्षित किया था। कहते हैं यही कारण है कि छायावाद मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्रभाषा के अर्थ में, कि मतलब एक तरीके से किस तरीके की भाषा शैली थी उस समय, और कौन ये चारों कवि किस किस शैली पे लिख रहे थे, लेकिन मुख्यतः शुक्ल इनको मानते हैं। गुंजन हमें नहीं पढ़ना। पल्लव का
पल्लव काल का कल्पना उल्लास और कलात्मक वहां छोड़कर कवि कुंजन में जीवन और जगत के सुख दुख की ओर उन्मुख हो चुका था। युगांत में वह अपनी पिछली सौंदर्य चेतना से मुक्त होकर वैचारिक जगत में प्रविष्ट करता है। बापू के प्रति ताज आदि ऐसी ही कविताएं हैं। इन दोनों रचनाओं की पर्याप्त प्रशंसा की गई है, पर वे गद्यात्मक और वैचारिक हैं। पल्लव काल में कल्पना का अतिरेक था, तो इसमें कल्पना का अभाव। बापू के प्रति में वे लिखते हैं, साम्राज्यवाद का था कंस साम्राज्यवाद था कंस बंधनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता पहरी बहू, निर्मम शासन पद शक्ति विरान, कारागृह में दे दिए जन्म। ये उसका पल्लव के जो पल्लव था उसमें कल्पना का उल्लास था, मतलब कल्पनाओं में ही मग्न है कवि। और कलात्मक मोह छोड़कर कवि गुंजन में, और फिर गुंजन जो कविता है उनकी जीवन और जगत के सुख दुख की ओर उन्मुक्त हो चुका है। युगांत में पिछली सौंदर्य चेतना से मुक्त होकर वैचारिक कहते हैं ना कि पहले वो 3 श्रेणी में उनकी वो बांटी जाती है। पहले में वो कल्पना प्रधान लिखते थे, फिर अरविंद रत्न, फिर दूसरे चरण में वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, फिर तीसरे में वो मुक्त हो जाते हैं सौंदर्य चेतना से और अपने वैचारिक जगत में आकर कविता करते हैं। मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की भरती यमुना, तुमने की नथ पद प्रवत शांत। यही सही है कि इस कविता में वस्तु और उसके आंतरिक संबंध बदल गए, पर ये संबंध वैचारिक हैं, काव्य बोधात्मक नहीं, यानी वास्तविक नहीं है। टी.एस. इलियट का कहना है कि गद्य विचारों आइडिल आइडिलियाज को अभिव्यक्त करता है, आइडियाज को अभिव्यक्त करता है। कविता वास्तविकता को, जो गद्य है वो हमारे विचारों को, जैसे टी.एस. इलियट का कहना है वो निर्व्यक्तिकता वगैरह से प्रभावित, मतलब उनका सिद्धांत है। तो वो कहते हैं कि जब हम कोई गद्य लिख रहे होते हैं, उपन्यास कहानी नाटक, तो वो हमारे विचारों का संग्रह होता है और उसमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वहीं हम जब कविता लिखते हैं तो हमारी जो अनुभूति है हमारे अंदर, जो एक तरीके से कहें हमारी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चीजें भी आ जाती है कविता में। इलियट का यह कथन बहुतों को अजीब और विचित्र मालूम पड़ा है। गद्य सामान्यतः तर्कपरक और निष्कर्ष पर पहुंचने वाला है, पर कविता इससे परे स्थिति को समग्रता में अभिव्यक्त करती है। उपर्युक्त कविता गद्य हो गई है। इसमें जो रूपक ले आया गया है वह सहज न होकर थोपा हुआ है। साम्राज्यवाद को विद्रुपता से कंस नहीं उभार पाता। जल शोषण और बढ़ती यमुना में भी कोई रूप गुणात्मक साम्य शब्द नहीं होता। मतलब कहानी बता रहे हैं जो कविता लिखी गई है कि साम्राज्यवाद को उसकी विद्रुपता में कंस नहीं उभार पाता, और जन शोषण और यमुना का जो मतलब कंपैरिजन किया गया है उसमें कुछ तारतम्य नहीं स्थापित होते दिखता। युगवाणी है नहीं तो मैं नहीं पढ़नी। हाँ, ये जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है उसका थोड़ा देख लेते हैं। पंत के काव्य में अरविंद दर्शन के प्रवेश को किसी अशुभ ग्रह का योग ही समझना चाहिए। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। अरविंद क्या है, अरविंद दर्शन क्या है, मतलब आरु और वो क्या है, अतिमानस क्या है, ये अतिमानवता, अतिमानव क्या है, अतिमान क्या है।
ये कि मतलब इन सब के जो प्रश्न है अरविंद दर्शन के हिसाब से इनका उत्तर क्या दिया गया है वो ये है। अरविंद मानते हैं, मतलब जो अरविंद दर्शन को मानते हैं वो लोग मानते हैं, अरविंद मानते हैं कि पहले द्रव्य था मतलब कुछ पानी के फॉर्म में था। देव से प्राण तत्व निकला, प्राण तत्व से उपचेतना और उपचेतना से मानस प्रादुर्भूत हुआ। मनुष्य के इस मानस से ऊपर उठकर अधिमानस की धरातल से धरातल पर जाना मनुष्य की वास्तविक समस्या युद्ध और शोषण नहीं है, वह रोग का बाहरी लक्षण है। मानव को उद्विकास के आधार पर अधिमानस पर पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए मनुष्य का प्रयास करना होगा। मतलब किस तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं सबसे पहले कि द्रव्य फॉर्म में था सब कुछ, उससे उसमें प्राण पड़ा एक तरीके से, फिर चेतना आई, फिर चेतना के साथ उपचेतना, मतलब चेतना के साथ मानस प्रादुर्भूत हुआ, मतलब मानस का जन्म हुआ कहीं ना कहीं, कुछ भगवत कृपा होगी। मनुष्य के ऊपर उठने को भी आरोह और नीचे को अवरोह, आरोह अवरोह का है कि मनुष्य ऊपर उठता है तो आरोह और नीचे गिरता है तो अवरोह कहते हैं। यह अवरोह द्रव्य और आत्मा के बीच होता है, जो महासत्य के दो छोर हैं। द्रव्य में अनंतर संभावना है, मनुष्य का विकास ऊर्ध्व ऊर्ध्व होता है और इस क्रम में वह अति मानव हो जाता है। मन विकसित होकर जब अति सुपर माइंड हो जाता है तो मनुष्य अति मानवता की रुचि प्राप्त कर लेते हैं। आप कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग का बहुत कम यूज करते हैं, अगर हम थोड़ा ज्यादा यूज करें तो उसे सुपर माइंड कहने लगते हैं। एक मूवी भी है हॉलीवुड की इस कॉन्सेप्ट पर, अरविंद दर्शन अपने आप पढ़ लेना। हम्म, छायावादी संस्कारों से सर्वदा मुक्त होने की कोशिशों के बावजूद पंत कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सके। ग्राम्य को छोड़कर जहाँ कहीं वे मुक्त हैं वहां भाषा कर्कश हो गई है। भाषा का भी थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि कौन सा है नहीं है में डाल के एग्जाम पूछ सकता है। जहाँ भाषा रागात हो गई है वहां प्रकृति और रूप सौंदर्य के प्रति पुरानासिल तरासे हुए शब्द नपे तुले वाक्य विन्यास आदि दिखाई पड़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाषा भी पुरानी यूज कर ली गई है, जबकि यहाँ तो सब जो शैली वगैरह है वो अपनी तरीके से प्रयोग में लाई जा रही है। नई कविता के जमाने में जब साहित्य चेतना बदल गई, अरविंद और पंत दोनों की अधिमानसी दुनिया के प्रति लोगों का उदासीन हो जाना स्वाभाविक है। तो ये पंत होते हैं खत्म। इसमें जो पंक्तियां हैं वो अच्छे से देख लेना। हमें महादेवी का जन्म होता है 1907 से 1987, और इनकी लगी हुई है जो हमारा सिलेबस है एनटीए का, उसमें बीन बीन उसे नीचे लिखते हैं। बीन बीन
दिन भी नहीं, मैं तुम्हारी। प्यार की दिन, दिन नीरजा में संकलित है और नीरजा था 1935 में। मैं नीर भरी धूप के बदले सांबे की उन्नीस सौ छत्तीस में आ गए। फिर है, फिर विकल है प्राण मेरे। दीप से काम संहत है। तो ये इतनी रचनाएं, यह मंदिर का दीप से नीरव जलन की प्यास। ये भी सांबे की नहीं, ये याद रखना है आपको। और ट्रिक, नीरज बीन बजाता है ऐसा, सांदे की बदली विकल है। सांदे की बदली, सांदे की बदली, ये दोनों एक ही में। सांदे की बदली विकल है, ऐसे कर लेना यार। चलते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के अंतर्गत रहस्यवाद की कवयित्री मानी जाती हैं। अज्ञात प्रियतम, इनका कहते हैं अज्ञात प्रियतम की ब्रह अनुभूति में उन्होंने वेदना के गीत लिखे। वेदना ही उनके काव्य की विषय वस्तु है। उनके विषय का विस्तार सीमित है। उन्होंने जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों में हाथ पांव मारने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन इनके काव्य के बारे में ऐसा कह सकते हैं। बाकी इनके रेखा चित्र वगैरह तो विशाल फलक पे लिखे गए हैं, क्योंकि वे उनकी अनुभूति के बाहर पड़ते हैं। इस यह ईमानदारी कम कवियों में मिलती है। महादेवी में अनुभूति अनुभूति का वैविध्य और विस्तार न मिलकर उनकी सघनता मिलती है। सघन से सघनतर होती हुई अनुभूतियों के आधार पर उनकी विकास क्रम देखा जा सकता है। किस तरह की उनकी कविताएं, वो अपनी ही विरह वेदना की कविताएं लिखी जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ कवि काव्य के मामले में है उनका। जीवन परिचय हम नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हम काव्य देख रहे हैं। नीरजा, नीरजा क्योंकि हमारा एनटी का सिलेबस में है और एचपीएससी के सिलेबस में सेम सिलेबस है दोनों में, तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नीरजा महादेवी का काव्य संग्रह है, तीसरा काव्य संग्रह, याद रखना। और ये 1935 में प्रकाशित होता है। इसमें वेदना काम्य होने से आगे बढ़कर आस्था बन गई है। इसमें वेदना वेदना न रह के आस्था बन गई जाती है। आस्था काव्य के रूप में ढल
सांद्र हो उठती है और नीरजा का काव्य रूप अपने स्थापत्य में अप्रतिम बन जाता है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से ग्रह का जल जात जीवन बीन भी हूँ मैं। यही हमारे सिलेबस में लिखा गया। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मुखर प्रिय भोले बोल, टूट गया वह दर्पण। ये सारी कविताओं के नाम है जो नीरजा में संकलित हैं। हमारे सिलेबस की कविता सिर्फ ये ओ वे बाबरी आदि अनेक श्रेष्ठ गीत संग्रहित हैं। कौन कौन से नीरजा में देख लेना एक बार, पूछ भी सकता है। कुछ उदाहरण देखिए। तुम्हें बांध पाती सपने में, तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में। पावस घन सी उमर बिखरती, शरद निशा सी नीरव घिरती, धो लेती जग का विषाद। धुलते लघु आंसू कण अपने में। कह रहे हैं कि मतलब जो की वेदना है वही आत्मसमर्पण में ही परिणत हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ईश्वर के लिए था, कभी कहते हैं अज्ञात प्रेमी के लिए था। मुखर प्रिय होले बोल, हटीले होले होले बोल। निर्मल की बंसी में गूंजेगा मधुर ऋतु का प्यार, झर जावेंगे कंपित तृण से लघु सपना, सुकुमार से लघु आंसू बनवे बोल। ये पंक्ति है। मैं मतवाली इधर उधर प्रिय मेरा अलबेला सा है, मेरी आंखों से ढलकर छवि उसकी मोती बन आई। उसके घन प्यालों में है विद्युत सी मेरी परछाई, नभ में उसके दीप स्नेह जलता है, पर मेरा उनमें मेरे है यह प्राण कहानी, पर उसकी हर कंपन में यहाँ स्वप्न की हट, वहां अली छाया का मेला सा है। इन गीतों की अनुभूति की संगतता मतलब कि ज्यादा वेदना से घिरी हुई है, बढ़ गई है। वे पहले की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और तरल होती हैं। रश्मि में आंसू के निर्झर और सागर जैसी अविश्वसनीय पद विन्यास अब धुलते लघु आंसू कण में बदल गए हैं। अप्रस्तुत के चुनाव में संयम आ गया है। पहले दो उदाहरणों के रूप में ध्वनि द्वारा बिंबों को आकार दिया गया है, तो तीसरे में रूप रंग द्वारा उसके घन प्यालों में से विद्युत सी मेरी परछाई में घन और विद्युत द्वारा एक रंगीन चित्र बनाने के साथ प्रिय और प्रेम की एक खिंच उठती है। संगीत का यह माधुर्य जो काव्य की अर्थवत्ता में भी पूरा योग देता है, छायावादी काव्य में अन्यत्र नहीं मिलेगा। उनका संगीत छोटी छोटी लयात्मक लहरों से बुना जाने के कारण अपने टेक्सचर में अधिक संपन्न है। पंत का लयात्मक ताना बाना अपनी विस्तृत में संगठन नहीं हो पाया है। कविता के संगठन में लघु लघु लयात्मकता का विशेष महत्व होता है। इससे अर्थ में घनात्मक अंतर्निहित और संश्लिष्टता आ जाती है। मतलब पंत से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनका जो वो है वो सघन नहीं हो पाया। जैसे छोटे छोटे बिंब या वो लेके जो जिस तरीके से छोटे छोटे लयों को बनाते हुए महादेवी ने अपनी कविता को बुना है, वैसे पंत नहीं बुन पाए हैं। सांध्य गीत की मैं कवियत्री, सांध्य गीत आता है 1936 में। मैं कवियत्री की आस्था दर्शन का रूप ले लेती है। जैसे पंत की जो आस्था है वो मतलब बाद में उसमें मतलब आस्था नहीं, पहले वो प्रकृति पे लिख रहे होते हैं, फिर विचारों पे आ जाते हैं। उसी तरीके से कवियत्री की आस्था दर्शन रूप का रूप ले लेती है। वो अपना परिचय देती हुई कहती है, मैं नीर हुई की बदली। ये सांध्य गीत में
संकलित है और इस पंक्ति को याद रखना है, इसलिए उसमें है ये कविता। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहट विश्व हसा, नयनों में दीप से उजलते, पलकों में निर्झरी मछली। विसित नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उजरी कल थी मिट आज चली। यह उनका अपना संसार है, आंखों में दीप जलने का संसार, क्रंदन में दुखी विश्व के हंसने का जगत, यह उसका सांध्य है और यही साधना भी है। इसे दूसरे शब्दों में दुख की साधना भी कहा जा सकता है। यह साधना भक्त कवियों की साधना से भिन्न है। कबीर, सूर, तुलसी और मीरा आदि की साधना भक्ति परक थी, इसलिए उनकी आत्मनिवेदन के आत्मनिवेदन से भिन्न है। कह रहे हैं कि बेशक हम ये कहें कि परमात्मा को वो था, लेकिन जो हम भक्ति काल के कवियों की भक्ति देखते हैं उस तरीके का ये आत्मनिवेदन ना होके एक भिन्न प्रकार का आत्मनिवेदन था। महादेवी ने सांध्य गीत की भूमिका में लिखा है, वास्तव में गीत के कवि का के पीछे दुखातिरेक को दीर्घ निश्वास में छिपे हुए संयम से बांधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल होगा। गीत यदि दूसरे का इतिहास नाम का कहकर वैयक्तिक सुख दुख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें संदेह नहीं। मतलब हम कहते हैं कि जो गीत वगैरह होते हैं वो हम उसमें दूसरों का सुख दुख नहीं, अपना ही सुख दुख व्यक्त कर रहे होते हैं। उन भक्त कवियों में मीरा का भाव और वैयक्तिक सुख बन गया है, वैसी निश्चलता भावना में अतः महादेवी में नहीं मिलती। भक्ति कवि साधना भावना में अपनी लयात्मकता को चरम सिद्ध मानते हैं, पर छायावादी कवि अपने व्यक्तित्व का विसर्जन कर उसका अलगाव बनाए रखता है। जैसे निर्वैयक्तिकता और ये सिद्धांत अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये लाइन समझ आ रही होगी कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को भी विसर्जन करके ही ये कोई भी रचनाकार या लेखक या कोई भी व्यक्ति निर्वैयक्त हो सकता है। और वो भी छायावादी कवियों ने तो निर्वैयक्तिकता को भी नहीं अपनाया, वो उससे भी अलगाव बनाए रखे हैं। रंगमय है देव दूरे, छू तुम्हें रह जाएगी यह चित्रमय कीरा अधूरी, दूर रहकर खेलना पर मन न मेरा मानता है, नभ डुबा न पाए नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी, क्षुद्र तारे ढूंढने करुणा मृदुल घर, चीर कर तूफान हारे अंत के तम में, बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। इस अलगाव को और भी स्पष्ट रूप से भी कहाँ में देखा जा सकता है। हंस डुबा देगा युगों की प्यास का संसार भर तू, कंठगत लघु बिंदु कर तू, प्यासी जीवन सकूंगी, तृप्ति में मैं जी कहाँ। गोस्वामी जी, तुलसीदास वगैरह का बताया गया है कि उनकी भक्ति परक भावना कैसी है और महादेवी जी की कैसी रही है। व्यक्तिकता के आग्रह का दार्शनिक अनुबंधों में बांधा गया है, पर ये अनुबंध काव्य की दृष्टि से प्राय शिथिल पड़ते जाते हैं। नीरजा के गीतों पर दार्शनिकता कहीं हावी नहीं हो पाती, मतलब उसमें दार्शनिकता नहीं है, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ही है। आध्यात्मिकता नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं अपना ही विरह वेदना की वो बात हावी होती है। शादी की तो उसके बोझ से बोझिल हो गया है, जहाँ दार्शनिकता की पकड़ ढीली हुई, वहां नीरजा की तरह शादी में भी आस्था पर काव्य अभिव्यक्ति हुई। पंक्ति, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम फूल ले या प्रणय के
आंसुओं में व्योम अलसित व्योम रो ले। आज भी आलोक को डोरे तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। दीप शिखा उनका अगला काव्य संग्रह है और ये 42 में आता है, जिसमें उनकी आस्था का वितरण हो गई है। मतलब पहले तो वो ब्रह्म में थी, फिर उन्होंने समर्पण कर दिया अब, और वो आत्मसमर्पण अब आस्था में बदल गया है। तीर्थता की दृष्टि से ही इस काव्य संग्रह का महत्व है, मौलिकता की दृष्टि से नहीं। दीपशिखा के दो शब्द में लिखा है, दो शब्द इनकी भूमिका के। अब ये भी पूछ रहा है ना कि भूमिका किस नाम से लिखी हुई है, तो दीपशिखा के दो शब्द के नाम से लिखी है, आलोक मुझे प्रिय है। और उसमें क्या लिखा गया, और वो आप जो क्वेश्चंस बनते हैं कहीं ना कहीं आलोचनात्मक बुकों से ही बनते हैं। तो आजकल काफी ट्रेंड में है कि भूमिका में क्या लिखा गया है ये भी पूछा जा रहा है। आलोक मुझे प्रिय, पर इन दिन से अधिक रात का दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता ही नहीं चलता, परंतु रात में हर झिलमिलाती लौ योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। इस नाते दीपशिखा मेरे अधिक निकट है। और ये दीपशिखा की स्मृति जो हमारे सिलेबस में भी है। यह मंदिर का दीप अकेला मैं, वे कहती हैं, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। झंझा है दिन भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिफल। रेखाओं में भर आवा जल दूत सांझ का, इसे प्रभाती तक जलने दो। मध्यकाल में दीप शिखा सौंदर्य की प्रतीक थी, पर छायावाद काल में अंधकार से जूझते हुए व्यक्तित्व का प्रतीक बन गई। इसी प्रकार अपनी अनेक आस्था को झांकते हुए वे लिखती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पथ, बांध देंगे अंक संसृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। किंतु दीपशिखा के बहुत से दार्शनिक की अन्योक्ति पद्धति से लिखे गए। अन्योक्ति पद्धति मतलब कह कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ निकल रहा है, उसे कहते हैं अन्योक्ति पद्धति। पर लिखे जाने के कारण काव्यात्मकता से बहुत कुछ रिक्त हो गए हैं। वस्तुतः महादेवी के गीत अपनी समस्त कलात्मकता के बावजूद ऊब पैदा करते हैं, उस मतलब उब जाते हैं लोग इसे पढ़ के कि मतलब क्या ही लिखा है। उनके पास भाव का वैविध्य नहीं है, इसलिए बिंबों में भी आवृत्तियों की इतनी बहुलता हो गई है कि परवर्ती काव्य में उनकी ताजगी हो गई है। तो ये थी महादेवी जी, और हमने पंत और महादेवी जी को पढ़ा। कल हम बाकी कवियों को, नागार्जुन अज्ञे वगैरह को पढ़ेंगे, और साथ में ही बच्चन से खत्म करके हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे नोट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।